15 लाख अबले खाता में ना आइल चौकीदार। 15 लाख अबले खाता में ना आइल चौकीदार। त कैसे बनाई बाए साहेब 24 में सरकार। कैसे बनाई बाए साहेब नहीं झेल पावे महंगाई के मार। आम जनता नहीं झेल पावे महंगाई के मार। कैसे बनाई बाए साहेब 24 में सरकार। नमस्कार, मेरा नाम सदन जी है, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और हम इस वक्त संजय गांधी स्टेडियम में मौजूद है। यहाँ पर पुरानी पेंशन बहाल करो का महारैली का आयोजन किया गया है। इस बीच लोक गायिका नेहा सिंह राठौर पहुँची हुई हैं। आप तो जानते ही हैं नेहा सिंह को राठौर को, वो गीत के माध्यम से, अपने गाने के माध्यम से सरकार को किस तरीके से घेरती है। पहले आप नेहा सिंह राठौर को सुनिए। मैं बहुत ज़्यादा बोलना नहीं जानती हूँ। मैं अपनी बात गीत के माध्यम से ही रखती हूँ, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे गरीबी का मुद्दा हो, चाहे ओपीएस का मुद्दा हो। मैं अपनी बात, आप लोग शांत हो जाइए, मैं अपनी बात गीत के माध्यम से रखती हूँ। उससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि आज यहाँ हम सभी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर इकट्ठा हुए हैं। करीब 1 साल पहले इस आंदोलन को मैंने गंभीरता से समझना शुरू किया और आज मैं डंके की चोट पर यह कह सकती हूँ कि पुरानी पेंशन योजना ही असली पेंशन योजना थी। नई पेंशन योजना तो पेंशन योजना है ही नहीं। नई पेंशन योजना सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ हुई ठगी है। उनकी पूंजी से खेला जाने वाला सरकारी जुआ है और कुछ नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि जोखिम लेने की उम्र क्या होती है? आदमी जवानी में जोखिम लेता है कि बुढ़ापे में? तो अरे भाई, रिस्क लेना है या नहीं लेना है ये वो तय करें जिनका बुढ़ापा दांव पर लगा हुआ है। ये कितना घटिया मजाक है कि जो लोग खुद 4-4 पेंशन उठाते हैं वो हमारी पेंशन, हमारी बुढ़ापे की लाठी के दुश्मन बने बैठे हैं। क्या यही लोकतंत्र है? सरकार को शर्म आनी चाहिए। बाकी 2 लाइन में गुनगुनाऊं क्या? मैंने पहले भी कहा कि मुझे बहुत बोलना नहीं आता है। मैं अपनी बात गीत के माध्यम से ही रखती हूँ, तो 2 लाइन में गुनगुनाती हूँ कि जब ले ओपीएस ना लागू तू करवाए चौकीदार। कि जब ले ओपीएस ना लागू तू करवाए चौकीदार। तो कैसे बनाई बाए साहेब 24 में सरकार। कैसे बनाई बाए साहेब। और एक लाइन कि 15 लाख अबले खाता में ना आइल चौकीदार। 15 लाख अबले खाता में ना आइल चौकीदार। त कैसे बनाई बाए साहेब 24 में सरकार। कैसे बनाई बाए साहेब। हे पूंजीपतियन के खास तू अडानिया के यार। पूंजीपतियन के खास तू अडानिया के यार। कैसे बनाई बाए साहेब 24 में सरकार। कैसे बनाई बाए साहेब कि आम जनता नहीं झेल पावे महंगाई के मार। आम जनता नहीं झेल पावे महंगाई के मार। कैसे बनाई बाए साहेब 24 में सरकार। कैसे बनाई बाए साहेब।
मैंने पहले भी कहा कि मैं आप लोगों के मुद्दे उठाती हूँ और आम जनता के मुद्दे हैं बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा। एक मैं बेरोजगारी गीत सुनाना चाहती हूँ आप लोगों को। सुनाऊं कि ना सुनाऊं? आप लोग इतनी शांति से क्यों सुन रहे हैं भाई? थोड़ा ताली वाली के साथ, मतलब लगना चाहिए ना कि कोई सुन रहा है मुझे। अरे भीख नाही हाथ सरकार मांगिला, भीख नाही हाथ सरकार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला। भीख नाही हाथ सरकार मांगिला, भीख नाही हाथ सरकार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला। कहे और 2 करोड़ नौकरी देवे के रहे वादा, कहत रहला कि रोजगार मिल ज्यादा। और 2 करोड़ नौकरी देवे के रहे वादा, कहत रहला कि रोजगार मिल ज्यादा। और सुना, आप लोग बिहार से है ना हो? नून तेल पैसा ना उधार मांगिला, नून तेल पैसा ना उधार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला। और भीख नाही हाथ सरकार मांगिला। पीछे भी आप लोग ताली बजाएंगे। और भीख नाही हाथ सरकार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला। कहे अरे देश के इकोनॉमी के बैठ गइल भट्ठा, देश के इकोनॉमी के बैठ गइल भट्ठा, आंख खोला देखा चौकीदार हुए झूठा, आंख खोला देखा मलिकार हुए झूठा। और खेत बाड़ी जमीन ना बधार मांगिला, खेत बाड़ी जमीन ना बधार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला। और हमारे युवा भाई लोग भी बैठे हुए हैं, मैं आप लोगों के लिए 2 लाइन गुनगुनाना चाहती हूँ। अरे पढ़त पढ़त झाड़ी गइल चानी पर के बार, नौकरी कहिया मिली। पढ़त पढ़त झाड़ी गइल चानी पर के बार, नौकरी कहिया मिली। यही दादा कहिया मिली, दुलरुआ बबुआ भइले भार, नौकरी कहिया मिली। और भीख नहीं हक सरकार मांगिला, भीख नहीं हक सरकार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला। और एक लाइन जो युवाओं का दुख है, अरे उम्र आधी आइल भइल जवानिया बेकार, नौकरी कहिया मिली। अरे उम्र आधी आइल भइल जवानिया बेकार, नौकरी कहिया मिली। किया ही दादा कहिया मिली, नवहा धुने ले कपार, नौकरी कहिया मिली। और भीख नहीं हाथ सरकार मांगिला, भीख नहीं हाथ सरकार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला। अच्छा लग रहा है आप लोगों को? देखिए देखिए आप लोग गीत सुनते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि लोक गीतों में एक विधा गारी गीत की भी है। जब राम जी ब्याह करने मिथिला जाते हैं तो सखियां उन्हें गारी सुनाती हैं मड़वा में। तो मैंने भी एक गारी लिखा है साहेब जी के लिए, कहिए तो सुनाऊं? आप लोग मेरे साथ हैं? आप सबके साथ सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ सारी जनता साहेबवा के गारी सुनाओ,
सुनाओ सारी जनता साहेबवा के गारी सुनाओ, सुनाओ सारी जनता चौकीदारवा के गारी सुनाओ। अब ऐसे कौन गारी सुनाता है महाराज, थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाइए आप लोग। सुनाओ सारी जनता साहेबवा के गारी सुनाओ। आप लोग भी गा सकते हैं, खाली ताली बजाने से नहीं काम चलेगा। सुनाओ सारी जनता साहेबवा के गारी सुनाओ, सुनाओ सारी जनता साहेबवा के गारी सुनाओ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं सौंधी को गारी दे रही हूँ। एक होती है ना मड़वा में बैठी एक महिला लीड करती है, बाकी पीछे से कोरस देते हैं। तो आप लोग भी बहुत अच्छा कोरस कर रहे हैं, एक बार फिर से। हे सुनाओ सारी जनता साहेबवा के गारी सुनाओ। विजय कुमार बंधु जी सुने, शशि भूषण जी आप भी मेरे साथ गारी सुनाइए। आप लोग भी आ जाइए। जब बिहार में आए हैं तो गारी वारी तो होगा ना। हे सुनाओ सारी जनता साहेबवा के गारी सुनाओ, सुनाओ सारी जनता साहेबवा के गारी सुनाओ। कहे अरे हीरे साहेबवा के डिगरी नहीं है, अरे हीरे साहेबवा के डिगरी नहीं है। और सुनिए, देखाओ चौकीदारवा अपन डिगरी देखाओ, देखाओ चौकीदारवा अपन डिगरी देखाओ। सुनाओ भोली जनता साहेबवा के गारी सुनाओ, सुनाओ भोली जनता साहेबवा के गारी सुनाओ। कहे अब गारी खाए वाला जो काम करियो करे कि गरियौले न जाइयो। अरे हीरे फकीरवा के कपड़ा नहीं है, फकीरवा के कपड़ा नहीं है, कपड़ा नहीं है तन पे कपड़ा नहीं है, इनके 10 लखिया सूट पहनाओ, पहनाओ सारी जनता साहेबवा सूट पहनाओ। सुनाओ सारी जनता साहेबवा के गारी सुनाओ, सुनाओ सारी जनता साहेबवा के गारी सुनाओ। अब भाई मेरे साथ गाएंगे तो गाना तो पड़ेगा, अब मुझे बुलाए हैं तो लजाने से काम नहीं चलेगा। और सुनिए, अरे हीरे साहेबवा के गाड़ी नहीं है, मेरा लोगो आ रहा है आपने के गाड़ी नहीं है, गाड़ी नहीं है जी घोड़ा नहीं है, गाड़ी नहीं है जी घोड़ा नहीं है। हे अडानी के जेट दिलवाओ, दिलवाओ सारी जनता साहेबवा के गारी सुनाओ, सुनाओ सारी जनता साहेबवा के गारी सुनाओ। एक लाइन और, अरे ऐसन साहेब के नहीं खे जरूरत, साहेब के नहीं खे जरूरत, नहीं खे जरूरत आइल शुभ मुहूर्त, नहीं खे जरूरत आइल शुभ मुहूर्त। आप सभी मेरे साथ गाएंगे एक लाइन। अरे 24 में इनके हटाओ, अरे 24 साहेबवा के सुनाओ, अरे 24 में इनके हटाओ। सुनाओ सारी जनता साहेबवा के गारी सुनाओ। एक लाइन में गा रही हूँ, आप सभी खड़े होकर के थोड़ा गाएंगे गारी महाराज। ऐसे बैठ के कौन गारी आता है? आप सभी गाएंगे। हे सुनाओ सारी जनता साहेबवा के गारी सुनाओ, सुनाओ भोली जनता साहेबवा के गारी सुनाओ, चौकीदारवा के गारी सुनाओ, चौकीदारवा के गारी सुनाओ, हे साहेबवा के गारी सुनाओ। आपने नेहा सिंह राठौर के संगीत को सुना।
नेहा सिंह राठौर ने एकदम सरकार को अपने गीत के माध्यम से घेरा। आप जानते हैं नेहा सिंह को राठौर को, जिस तरीके से वो यूपी में काबा, एमपी में काबा, बिहार में काबा जैसे लोकगीत वो गाई थी, जो कि राजनीतिक की दुनिया में आंधी आ गई थी उनकी गीत से। वो आज पुरानी पेंशन को समर्थन देने के लिए पटना पहुंची हुई है। संजय गांधी स्टेडियम में महारैली का आयोजन किया गया था। पुरानी पेंशन बहाल करो के समर्थन में नेहा सिंह राठौर यहाँ पहुंची हुई थी संजय गांधी स्टेडियम पटना में। इसी तरह के तमाम वीडियो के लिए आप बने रहिए एक न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी आशुतोष सिंह के साथ मैं सदन जी, पटना।